तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जो कि रियल स्टोरी है और एंड में रियल कैरेक्टर दिखाई भी गए हैं, उनका इंटरव्यू भी दिखाया गया है। काफी बढ़िया फिल्म है। इस मूवी का नाम है पिताका गुनुंग गेडे, यानी कि हॉन्टिंग ऑफ माउंट गेडे। ये केस वाकई में 2008-2009 के आसपास हुआ था, जो कि काफी खतरनाक केस है। आपको देखने में काफी मजा आएगा और एंड में जो असली पत्ते खुलते हैं वो तो और भी भयानक है। और रिसेंटली मैंने इट सीरीज के एपिसोड 2 को और एक जापानीज हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है। इनके आपने दोनों को मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग मूवी और सीरीज है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट सेक्शन को जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2007 जकार्ता इंडोनेशिया में, जहां पर हम देखते हैं माया और एता नाम की दो बेस्ट फ्रेंड्स को, जो कि बहुत ही ज्यादा साथ पढ़ती थी, घूमती थी, चिल करती थी और उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। अब दोनों ही एक दूसरे के घर आती जाती रहती थी और ऐसे ही एक दिन माया एता के साथ दिन भर बाहर घूमकर उसके घर जाकर चिल कर रही होती है। अब यहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं, जहाँ पर माया ये कहती है कि उनको कहीं घूमने चले जाना चाहिए, लेकिन एता ये कहती है कि उसके पेरेंट्स उसे ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे। अब माया बताती है कि वो कहीं का प्लान करती है और अब वो अपने घर जाने लगती है। एता कहती है कि वो घर क्यों जा रही है और अगर उसे वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो यहाँ पर भी जा सकती है, लेकिन वो इसके लिए इनकार कर देती है। एता कहती है कि माया कभी भी एता के घर का वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करती, ऐसा क्यों, जिस पर वो कुछ नहीं बोलती और घर जाने लगती है। अब दोनों बाहर खड़े होकर थोड़ी बहुत बात करती है और माया की नजर वॉशरूम पर पड़ती है, जिसके अंदर उसे एक अजीब सी लेडी का भूत दिखाई देता है और उसको ये भूत हमेशा दिखाई देता था, जिसके चलते ही वो वॉशरूम नहीं जाती थी। हालांकि उसने एता को इसके बारे में कभी नहीं बताया। अब डरकर वो जल्दी जल्दी घर चली जाती है और शाम को अपने भाई इंद्रा को उसके दोस्तों से बात करता सुनती है, जो कि माउंट गेडे पर हाइकिंग करने जा रहे थे। अब वो इंद्रा से बात करती है कि वो और एता भी जाएंगी, जिस पर वो पहले तो मना करता है और ये कहता है कि वहां पर बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है, पहले से प्रैक्टिस और एक्सरसाइज भी करनी होती है, इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। जिस पर वो कहती है कि वो सब कुछ कर लेगी और इक्विपमेंट्स का भी इंतजाम कर लेगी। और उसके बार बार मनाने पर इंद्रा और उसके दोस्त भी मान गए थे। खैर अब वो एता को कॉल करके इसके बारे में बताती है, जो कि खुश तो होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स को पहले मनाना होगा कि वो उसे जाने दें। अब फोन कट होता है, लेकिन एता थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि उसके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे थे, जो कि नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं लग रहा होता। खैर अगले दिन माया एता के घर जाती है और उसके माता पिता से इसके बारे में बात करती है, तो उसके माता पिता भी मान जाते हैं, क्योंकि एक तो माया साथ में है और इंद्रा भी वहां पर रहेगा, तो उनको ऐसा सच कोई डर नहीं था। अब माया अपने घर जाने लगती है और एता उससे बात कर रही होती है कि तभी माया एता के पीछे उसी भूत को फिर से देखती है, जिससे वो काफी डर गई थी और वो सीधा अपने घर चली जाती है, जिस पर एता को कभी समझ में नहीं आता कि माया को बीच बीच में हो गया जाता है। हालांकि उसे भी घर के अंदर कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और वो अंदर जाती है, तो ये आवाज असल में उसके पिता के बंद हुए कमरे से आ रही थी, जहां पर वो चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसके पिता आ जाते हैं और उससे कुछ बात करके उसे दूसरे रूम में भेज देते हैं। यानी कि वहां पर कुछ तो ऐसा था जो कि गड़बड़ हो रखा था। खैर अभी हाइकिंग के लिए न्यू होती हैं, तो पहले कुछ एक्सरसाइज करती हैं, तैयारी करती हैं, सामान लेती हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी करती हैं और 1 महीने बाद हाइकिंग के लिए ये सभी लोग निकलते हैं, जिसके अंदर है माया, एता, इंद्रा और इंद्रा के दोस्त। खैर अब ये लोग अपने घर से निकलते हैं और एक ट्रक की मदद से माउंट गेडे के ही पास के गांव में आते हैं। अब यहाँ पर माया को एक लड़का बार बार दिखाई दे रहा था, मतलब कि गाड़ी आगे चल रही थी, फिर भी वो सेम लड़के को क्रॉस करती है, जिससे कि माया थोड़ी सी घबरा गई थी। और तभी इंद्रा उसको ये बताता है कि अगर उसे पहाड़ पर कुछ भी दिखाई दे तो उसे उसको मेंशन नहीं करना और अपने तक रखना है, क्योंकि फिर वो चीज दिक्कत देने लगती है। वो बात समझ जाती है और अभी रिलैक्स होकर बैठ जाती है। अब ये लोग एक बस बोर्ड करके माउंट गेडे के पास आ गए थे और यहाँ पर वो एक लॉज में रेस्ट करते हैं, जहाँ से वो सुबह निकलने वाले थे। अब रात में अचानक से एता की नींद खुल जाती है, जो कि माया को जगाती है और उससे कहती है कि उसे पीरियड्स आ गए हैं। अब माया ये कहती है कि फिर तो उनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि पीरियड्स में माउंटेन पर हाइकिंग नहीं करी जाती, लेकिन वो कहती है कि वापस नहीं जाना है और वैसे भी सब साथ में हाइक कर रहे हैं, जो कि उसे अच्छा लग रहा है। खैर माया इस बात पर मान जाती है और उसको सुलाकर एता वॉशरूम जाती है, जहाँ पर वो पैड चेंज करने गई थी, लेकिन अब उसके वॉशरूम वाली वो जो गोस्ट होती है वो माया को दिखाई देती है और अभी पहली बार वो उसको दिखाई दे रही थी। उसके हाथ से वो पैड्स भी छीन लेती है। ये देखकर वो बहुत डर गई थी और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर माया और बाकी लोग वहां पर आते हैं। वो लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि अंदर से बंद था, तो वो लॉक को तोड़ देते हैं और एता बेसुध सी खड़ी हुई थी। सब लोग उसे रूम में ले जाते हैं, जहाँ पर वो माया से कहती है कि उसको डर लग रहा है। उसने एक लंबी सी बड़ी सी लाल आंखों वाली भूत को देखा। अब माया ये सुनकर बहुत डर गई थी, क्योंकि उसको तो वो पहले से ही एता के घर देखती आ रही थी। अब लॉज ओनर ये कहती है कि लॉज को क्लेंस करने के बाद में ऐसी चीजें दिखना बंद हो गई थी, पता नहीं अब फिर से कैसे दिख रही हैं। कि इसी बीच इंद्रा का दोस्त इंद्रा और माया से ये कहता है कि एता ठीक नहीं है और वो लोग उसको वापस ले जाएं, लेकिन एता हाइकिंग पर जाना चाहती थी, तो माया उसे मना नहीं कर पाती।
अब अगले दिन इंदिरा के दोस्त आपस में बात करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि एता का जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो कहा जाता है कि पीरियड्स में माउंटेन पर हाइक नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। इस पर दूसरा दोस्त बोलता है कि ऐसा भी नहीं है, दिक्कत बस फिजिकल स्ट्रेंथ की होती है और सब लोग हाइकिंग के लिए तैयार हैं। और एता खासकर काफी एक्साइटेड थी और अब सभी हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में ये लोग हाइक शुरू करने से जस्ट पहले प्रेयर्स करते हैं और दूसरी तरफ एता के घर पर उसकी माँ को उसके ट्रैश कैन से उसके टूटे हुए बाल और नोज ब्लीड में इस्तेमाल करा हुआ टिश्यू मिलता है। वो काफी परेशान हो जाती है, जो कि अपने हस्बैंड से भी बात करती है कि उन्होंने एता को इतने दूर क्यों जाने दिया। तो वो कहते हैं कि अब वो बड़ी हो गई है और दिक्कत वाली बात नहीं है, माया उसके साथ है, वो उसको संभाल लेगी। अब वो उनको टिश्यू और बाल दिखाती है, जिस पर वो कहते हैं कि एता को नॉर्मल नोज ब्लीड हुई होगी और वो पूरी तरह से ठीक है। हालांकि एता की माँ को उसकी काफी फिक्र हो रही थी। अब इधर हाइकिंग शुरू ही हुई थी कि एता को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे कि इंदिरा ब्रेक लेने के लिए कहता है। एता जोन आउट भी हो जाती है, जिसे माया चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है और तब वो होश में आती है। और अब सब आराम से बैठ जाते हैं और एता चुपके से लेक के पास जाती है और उसमें कुछ फेंक देती है। अब इंदिरा माया से बोलता है कि एता को लेक के पास नहीं जाना चाहिए था और ये अच्छा नहीं होता, तो वो उसको लेने के लिए वापस जाती है। लेकिन अब तक एक दूसरी ओल्ड लेडी की स्पिरिट उसे पदस कर लेती है और वो माया का गला पकड़कर कहती है कि वो लोग यहाँ से वापस चले जाएं और यहाँ की क्वीन अब नाराज हो चुकी है। अब लेक के वहाँ से एक फीमेल स्पिरिट भी बाहर आती है, जिसे माया देख लेती है और अभी वो सब एता को होश में लाते हैं और उसके साथ क्या हुआ था और उसने क्या क्या किया वो पूरा भूल गई थी। खैर अब वो आगे जाने के लिए कहती है और अब तक सब परेशान थे, लेकिन आगे जाने लगते हैं कि अब कोई आवाज उनको हॉन्ट करती है। वो किसी बच्चे को बहुत तेज यहाँ से वहाँ भागता भी देखते हैं और अब एक बहुत तेज आवाज उनको सुनाई देती है, जिससे कि सबको बहुत तकलीफ हो रही थी। अब अचानक से वो आवाज अपने आप रुक जाती है और वो थोड़ी ही आगे जाते हैं, लेकिन अब ईता फिर से पदस हो जाती है। वही माउंटेन वाली ओल्ड लेडी की स्पिरिट उसे पदस करके बोलती है कि ये चाइल्ड शापित है और इसे यहाँ से वापस ले जाओ। और सेम टाइम पर एता के घर उसकी माँ के हाथ से खाने के एग टूट जाते हैं, जिसके अंदर से मांस का टुकड़ा बाहर आता है, जिसको देखकर वो काफी परेशान हो गई थी, यानी कि ये एक बैड ओमेन था। अब वही माउंटेन पर एता होश में आती है, जिसे सभी लोग वापस घर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अब उसे कोई और स्पिरिट पदस करती है, जिससे कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो ये कहती है कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी, वो माउंटेन पर आगे जाएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये उसका घर है और वो सीधा आगे जाने लगती है। माया और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं और उसको रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से जा रही थी, जो कि एक टाइम बाद दिखना भी बंद हो जाती है। अब यहाँ पर माया को वही जंगल वाली ओल्ड लेडी की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर गई थी। अब दूसरी ओर इंदिरा के दोस्त आखिरी और चुप ये कहते हैं कि ये सब एता की वजह से हो रहा है, जिनको माया समझाती है कि ऐसा नहीं है। साथ ही साथ इंदिरा और उसका दोस्त आले भी यही कहते हैं। वो स्पिरिट को देखकर परेशान थी, तो जल्दी जल्दी आगे जाने लगती है और आगे उसे एता बैठी हुई मिलती है। अब वो दोनों बात करती हैं, जहाँ पर माया कहती है कि ऐसे वो ऊपर नहीं जा पाएगी, जिस पर वो कहती है कि वो जाएगी और वो ऊपर ही जाना चाहती है। जब वो सब कुछ खत्म होगा तब माया को ये हाइक याद आएगी। दोनों इमोशनल हो जाती हैं और फिर से चलना शुरू करती हैं। अब यहाँ पर बेसिकली एता जो थी ना, उसको काफी सारी स्पिरिट्स पदस कर रही थी, लेकिन मेन स्पिरिट यानी कि जिससे उसकी लाल आंख हो गई थी, वो ऊपर जाना चाहती थी। अब आगे एता और थक जाती है, जिसको सभी आराम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो मना करने लगती है। ये कहती है कि उनको जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा, तो अब वो रुकना बंद कर दे। वो लोग लगातार चलते हुए माउंट गेडे की पीक पर पहुंच गए थे। अब यहाँ आकर वो अपना टेंट लगाते हैं और बातें करने लगते हैं, लेकिन एता की तबीयत फिर बिगड़ गई थी और तभी उसको मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और माया इससे बहुत परेशान हो गई थी। अब वो उसको संभालने की कोशिश करती है और आले इंदिरा से कहता है कि शायद एता कुछ अपने साथ लाई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो उसका बैग चेक करते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। अब वो लोग आसपास के हाइकर से हेल्प मांगने लगते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप थोड़ा उल्टा सीधा बोल देता है, तो उनसे उन लोगों की बहस भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक आदमी था जो कि सबको शांत कराता है और एता के पास आता है। खैर अब वो और बाकी लोग ये देखते हैं कि एता की जो ब्लीडिंग होती है वो रुक नहीं रही थी और माया कहती है कि इतनी ब्लीडिंग ठीक नहीं है। वो आदमी अब माया से एता को साफ करके कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है और अब इंदिरा के साथ मिलकर दुआ करने लगता है। खैर अब एता की आंखें अचानक से लाल हो गई थी, नसें काली पड़ने लगी थी। वो तड़प जाती है और वहीं पर उसके घर पर उसकी माँ को एक अजीब आवाज आती है। उनके पास वो ब्लैक गोस्ट आ जाती है, जिसको वो देख नहीं पाती और अभी के लिए वो गोस्ट भी गायब हो जाती है। और यहाँ पर एता भी अचानक से ठीक हो गई थी। अब एता की माँ अपने पति से बात करने जाती है, जो कि उसी बंद दरवाजे के अंदर थे, जिनको वो आवाज लगाती है कि उन्होंने फिर से घर में अजीब आवाज सुनी है। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसको वहम हुआ होगा। मीनवाइल एता ठीक हो गई थी, जिससे कि वो आदमी ये कहता है कि वो खुद को शांत रखे और डरे नहीं, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सभी लोग अब सो जाते हैं और इंदिरा अपने दोस्तों के साथ बाहर सोया हुआ था। अभी अचानक से ही एता जाग जाती है, जो कि ये कहती है कि उसे दर्द हो रहा है और अब वो लेक स्पिरिट उसकी जगह आकर माया से कहती है कि इस चाइल्ड ने इस जगह को गंदा कर दिया है और इसको वापस जाना होगा। माया डर से जाग जाती है और देखती है कि एता गायब है। अब वो एता को बाहर ढूंढने जाती है, जिसे वो एक जगह बैठी हुई मिलती है, जो कि हंसकर किसी से बात कर रही थी। माया उसके पास जाकर पूछती है तो वो बताती है कि वो अपनी दोस्त से बात कर रही है और माया कहती है कि उन्हें यहाँ से वापस जाना है। तो सडनली उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो कहती
कहती है कि ये एता नहीं है और ये अब उसकी दोस्त है और यहाँ से वापस नहीं जाएगी। और यहाँ पर असल में एता के पीछे वही ब्लैक गोस्ट खड़ी हुई थी जिसके वश में अभी एता आ चुकी है। अब माया जो होती है वो एता को 4-5 बार थप्पड़ मारती है और तब जाकर वो होश में आती है, जिसको माया वापस टेंट में ले आई थी। अब अगले दिन सभी जाग उठते हैं और एता रात भर से सोई नहीं थी। वो बाहर आती है और एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है, जो कि माया से कहती है कि उसे इस जगह पर सुकून मिल रहा है, जैसे कि वो यहीं पर पैदा हुई हो और यहाँ से वो वापस नहीं जाना चाहती। माया कहती है कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा, जिस पर वो कहने लगती है कि एक दिन माया यहाँ पर वापस आएगी और उसे याद कर रोएगी, लेकिन ये बातें माया को समझ नहीं आती। अब वो लोग वापस जाने लगते हैं और अब इंदिरा का एक दोस्त ये कहता है कि शायद वो लोग किसी को पीछे छोड़ आए हैं या फिर किसी एक्स्ट्रा को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, लेकिन आले ये कहता है कि वो 7 लोग यहाँ पर आए थे और उतने ही वापस जा रहे हैं। मीनवाइल एता माया से ये कहती है कि वो पीक पर कुछ छोड़कर आई है। अब क्या छोड़कर आई है उसे नहीं पता, लेकिन जब माया यहाँ पर वापस आए तो उसे यानी कि एता को याद करे और उसको वापस ले जाए। अब ये लोग घर जाने लगते हैं और एता माया से यही सब कहती रहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसका साथ दे, उसकी दोस्त रहे, जिस पर माया कहती है कि हाँ वो हमेशा उसकी बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी। अब ये लोग अपने टाउन पहुंच जाते हैं और माया एता को उसके घर छोड़ने जाती है, जहाँ पर एता की माँ एता को देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। माया और इंदिरा अपने घर आ जाते हैं, जो कि हाथ मुंह धोने लगते हैं और उनकी माँ मेन दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही होती है, जिनको उनकी दादी बताती है कि वो दोनों तो बैक डोर से घर आ चुके हैं और वो वहां से इसलिए आए क्योंकि वो गंदे हो गए थे और वो वहीं के वहीं खुद को साफ कर रहे होते हैं। अब उनकी माँ उनको देखने जाती है तो वो हाथ मुंह धो रहे होते हैं, लेकिन तभी मेन दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे वो ओपन करते ही परेशान हो जाती है क्योंकि अब माया और इंदिरा अंदर आए थे। अब वो तुरंत ही पीछे देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, यानी कि वहाँ पर कोई और आया था, बल्कि स्पिरिट्स आई थी और वो थोड़ी परेशान हो जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। अब अगले दिन वो माया को जगाती है और कहती है कि एता की माँ का कॉल आया था कि एता की हालत खराब है। वो और इंदिरा उसके घर जाते हैं तो एता पजेस्ड हालत में बैठी हुई थी, जिसकी आंखें लाल हो रखी थी और उस्ताद जी उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना तो वो किसी से संभाली जाती है ना ही शांत होती है। वो उस्ताद जी पर थूक भी देती है और अब अपने नाखून उखाड़ने लगती है। उसे सभी लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज शुरू होता है और उसके पिता माया और इंदिरा पर गुस्सा करते हैं कि वो लोग एता को लेकर गए थे और जब वो गई थी तो बिल्कुल सही थी, लेकिन अब उसको क्या हो चुका है और उसकी जिम्मेदारी माया के सर पर आने वाली थी, जिसकी वो पुलिस में रिपोर्ट भी करेंगे। अब डॉक्टर्स आकर बताते हैं कि ना तो एता शांत हो रही है और ना ही उन्हें पता चल रहा है कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। वो लोग सारे टेस्ट कर चुके हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चला और वो उसे यहाँ पर ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अब अगले दिन माया स्कूल जाती है, जहाँ पर उसे एता की बहुत याद आती है और उसके विजन्स भी आते हैं। वो उससे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर एता बहुत कमजोर हो गई थी, उसे बांध कर रखा गया था और उसका पेट बहुत फूल चुका था। अब माया उससे बात करती है और उसको समझाने लगती है और एता ये कहती है कि वो बहुत डरी हुई है, उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है और वो ठीक हो भी पाएगी या फिर नहीं उसको नहीं पता, जिस पर माया कहती है कि वो जरूर ठीक हो जाएगी और दोनों हमेशा साथ रहेंगी। खैर थोड़ी देर के बाद में माया एता की माँ से बात करती है, जो कि ये कहती है कि उन्होंने बहुत सारे शेमन से बात करी है, जिनमें से एक ने ये कहा है कि जो एता है ना वो पक्का माउंट गेडे से कुछ ना कुछ वापस लेकर आई है और इसलिए ये सब हुआ है और शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या चीज एता अपने साथ लाई है। माया कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और खुद एता भी नहीं जानती थी कि वो क्या लेकर आई। अब घर आकर माया इंदिरा से बात करती है, जो कि बताता है कि उसने एता का सामान चेक करा था लेकिन उसमें कुछ भी अजीब नहीं मिला था। माया कहती है कि खुद एता ने कहा था कि वो माउंट गेडे पर कुछ छोड़ कर आई है, लेकिन ये नहीं जानती कि क्या छोड़ आई। अब इंदिरा माया को सलाह देता है कि अब वो इस मैटर से दूर ही रहे, क्योंकि एता के पिता पहले ही एक धमकी उनको दे चुके हैं। अब दूसरे दिन एता की माँ हॉस्पिटल आती है तो एता के रूम से कोई स्ट्रेंजर बाहर निकल रहा होता है, जिसको वो पहचान नहीं पाती। अब रात में एता सो रही होती है कि तभी वही ब्लैक गोस्ट उसको हॉन्ट करती है और उसके कान और नाक से खून आने लगता है। अगली सुबह माया उससे मिलने जाती है, जिसे वो उस ब्लैक गोस्ट के बारे में बताती है, लेकिन माया उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है कि वो बस उसका बुरा सपना होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये सपना नहीं था। खैर अब थोड़ी देर के बाद में माया जो होती है वो इंदिरा और बाकी दोस्तों से बात करती है, जहाँ पर आले ये कहता है कि एक बार वो अपनी दोस्त के साथ हाइकिंग पर गया था, जिसको पीरियड्स आ गए थे, लेकिन ऐसा कुछ तब नहीं हुआ था। अब यहाँ पर एक और दोस्त ये कहता है कि उसे उसी दिन लग रहा था कि या तो वो किसी को लेकर आए हैं या फिर किसी को छोड़ आए हैं। इंदिरा कहता है कि शायद एता ने कुछ ऐसा ही करा है जिससे कि माउंटेन की गार्डियन एंजल गुस्से में है। और यहाँ पर माया ये बोलती है कि जिसको अभी एता बार बार देख रही है उसे उसने एता के घर पर पहले भी देख रखा है। तभी एता की माँ हॉस्पिटल आती है तो उन्हें फिर से वही स्ट्रेंजर दिखाई देता है और अब वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये है कौन, और अभी वो स्ट्रेंजर गायब भी हो जाता है। अब दूसरी ओर माया, इंदिरा और बाकी लोग एता से मिलने जाते हैं और उसको हिम्मत देते हैं कि वो ठीक हो जाएगी। वो कहती है कि उन लोगों के लिए शर्म की बात है कि वो उनकी दोस्त है, तो सब ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एता को फिर से वही ब्लैक गोस्ट दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर गई थी और माया को उसके बारे में फिर से बताती है, लेकिन अभी माया उसे देख नहीं पाती। अब रात को माया अपने घर पर होती है कि तभी एता उसके पास आती है और उसे माया की शर्ट वापस करती है, जो कि माया ने उसे माउंट
माउंटेन पर पहनाई थी जब उसके कपड़े खराब हो गए थे। माया ये कहने लगती है कि ये एक गिफ्ट है और इसको अब एता अपने पास ही रखे। अब एता वापस चली जाती है और माया सोने चली गई थी, जिसको आधी रात में इंद्र आकर जगाता है कि एता की हालत काफी खराब है। वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर एता खून की उल्टी कर खत्म हो जाती है और आखिरी बार माया को देखकर स्माइल करती है। अब इससे माया बहुत टूट गई थी और हैरान थी कि आखिरकार रात में एता उसके पास आई कैसे। खैर अब एता के फ्यूनरल पर उसकी माँ उस स्ट्रेंजर को देखती है जिसे एता के पिता वहाँ से भगा देते हैं और वो स्ट्रेंजर स्माइल करते हुए निकल जाता है। माया बहुत परेशान रहने लगती है, जो कि एक दिन सोच में डूबी हुई थी, और उसे याद आता है कि जाने से पहले उसने एता के पिता को एता के हाथ में एक पैकेट देते देखा था। वो एता की माँ को इसके बारे में बताती है और वो अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करती है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो असल में एता के पिता का बिजनेस खराब होने लगा था, तो उन्होंने अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। लेकिन उनका कंपटीशन भी एक एक्सपर्ट था, तो उसने भी ब्लैक मैजिक से खुद को बचा लिया और यहाँ से जो ब्लैक मैजिक होता था उसका बोझ एता पर आने लगा। अब एक दिन एता के पिता को घर के पास एक वुडू डॉल मिली थी जिसको उन्हें बहुत दूर भेजना था, तो उन्होंने वही एता को दे दी थी। वही पैकेट था वो, और उसने वो फेंक दी थी वहां पर माउंटेन के ऊपर, जिससे कि माउंटेन की एंजल उससे नाराज हो गई। अब एता पर ब्लैक मैजिक की वजह से वो ब्लैक गोस्ट हावी हो गई थी, जो कि असल में एक कर्स का रूप है, और उस पर एक साथ दो अलग अलग कर्स आ गए थे, जिससे कि उसकी जान चली गई। और ये सुनकर एता की मदर टूट जाती है। और आपको याद होगा कि वहां पर उस ओल्ड स्पिरिट ने कहा भी था कि ये बच्ची श्रापित है, इसको वापस ले जाओ, यहाँ पर आना इसका ठीक नहीं है। खैर अब 2009 में माया, इंद्रा और बाकी लोग फिर से माउंट गेडे पर जाते हैं, जहाँ पर माया एता के बताए पत्थर के पास जाकर उसको याद करती है और रोती है। खैर अब तभी उसको वहां पर एता दिखाई देती है जैसा कि उसने कहा था, और अब यहाँ पर माया जो होती है वो एता को एक याद और ब्लेसिंग की तरह अपने साथ वापस ले जाती है, जैसा कि उसने कहा था कि वो हमेशा साथ रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, और वो हमेशा उसके मन में अब रहने वाली थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जो कि एक काफी इमोशनल और हॉरर फिल्म भी है। ये जो मूवी है वो सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी के एंड में हमको रियल माया का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है। बेसिकली एता का जो पिता था वो इसलिए उस कर्स्ड रूम के अंदर किसी को जाने नहीं देता था क्योंकि वो वहां पर ब्लैक मैजिक करा करता। लेकिन हुआ ये कि उसके कॉम्पिटिशन वाले लोग जो थे उनको भी ब्लैक मैजिक आता था, जिसके चलते एता पर यह पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक भारी पड़ गया था। यानी कि पिता के कर्मों की सजा उसकी बेटी को भुगतनी पड़ी थी। और वो जो ब्लैक गोस्ट होता है ना, वो कुछ और नहीं बल्कि वही कर्स था जिसके चलते यहाँ पर एता खत्म हो गई। साथ ही साथ गार्डियन स्पिरिट जो थी माउंट गेडे की, वो भी उससे काफी नाराज हो गई थी क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वहां पर वो ब्लैक मैजिक करने आई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो खाली वही कर रही थी जो कि उसके पिता ने उसको करने के लिए बोला था। और अब आपको समझ में आया होगा कि एता बार बार क्यों बोल रही थी कि वो यहीं पर रह जाएगी और यहाँ पर माया उसको बार बार याद करेगी। तो उसको पहले से अंदाजा हो गया था, या फिर जो स्पिरिट उसको पजस करके रख रही थी उसने पहले ही माया को बता दिया था कि यहाँ पर इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने इट वेलकम टू डेरी के दूसरे एपिसोड को भी एक्सप्लेन कर दिया है, काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ एक जापानीज हॉरर फिल्म को भी एक्सप्लेन किया है, बेस्ट विशेस टू ऑल को, वो भी मिस कर दिया, जाकर देख लेना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए